हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्र में, विशेष तौर पे दक्षिण चीन सागर में चाइना की आक्रामकता को रोकने के लिए अमेरिका निरंतर नए प्रयास कर रहा है। इन्हीं प्रयासों में एक संगठन का नाम उभर के सामने आ रहा है जिसे स्क्वाड की संख्या दी जा रही है। ये स्क्वाड क्या है, ये पहले बने संगठन क्वाड से कैसे अलग है, आज की परिचर्चा में हम इसी विषय पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के साथ मिलकर एक क्षेत्रीय संगठन का गठन किया है। ध्यान रखना, यदि हम पहले वाले क्वाड की बात करें तो पहले क्वाड में यूएसए, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे, यानी क्वाड में भारत भी शामिल है। लेकिन स्क्वाड में भारत को शामिल नहीं किया गया है। स्क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस, ये चारों देश शामिल हैं। तो पहला डिफरेंस तो दोनों में यही है। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसका आधार कहां से तैयार हुआ, हम उस मुद्दे पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो संगठन है इसे स्क्वाड या नया क्वाड, न्यू क्वाड के तौर पे इसे संज्ञा दी जा रही है। बीते सप्ताह ही अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने 3 देशों के रक्षा मंत्रालयों के जो प्रमुख हैं उनके साथ बैठक की थी, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के रक्षा प्रमुख शामिल हैं। और इन्होंने चीन का नाम लिए बिना दक्षिण प्रशांत यानी जो इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा, समृद्धता के मुद्दे पे प्रतिबद्धता जताई थी सहयोग करने की। तो ये है पृष्ठभूमि, और इसी पृष्ठभूमि से जो स्क्वाड है उसका जन्म हम देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अब एक मुद्दा ये समझने की जरूरत है कि जब पहले ही क्वाड था तो इस स्क्वाड बनाने की क्या जरूरत है, और ये जो स्क्वाड है ये क्वाड से कैसे अलग है। यहां पे हमें 2-3 मुद्दे समझने पड़ेंगे। एक तो यदि आपने क्वाड के बारे में पढ़ा होगा तो क्वाड कभी भी सैन्य आधार पे गठन की बात नहीं करता है, यानी क्वाड कभी भी चाइना की आक्रामकता को रोकने के लिए सैनिक सहयोग की बात नहीं करता है, बल्कि क्वाड का लक्ष्य है हिंद महासागर या इंडो पैसिफिक रीजन की शांति, समृद्धता और फ्री नेविगेशन के आधार पे काम करना। जबकि स्क्वाड में फिलीपींस भी शामिल है, और फिलीपींस और चाइना का निरंतर टकराव हमें देखने को मिल रहा है। उस मुद्दे की भी मैं बात करूंगी। यानी स्क्वाड कहीं ना कहीं सुरक्षात्मक पहलुओं को भी अपने अंदर शामिल करेगा। अब यहां पे हम एक बार चाइना और फिलीपींस के विवाद को समझ लेते हैं। दोस्तों, ये है दक्षिण चीन सागर, और ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं यहां पे 9 डैश लाइन के माध्यम से चाइना इस पूरे रीजन पे अपना क्लेम करता है कि ये पूरा क्षेत्र चाइना के अंतर्गत ही शामिल है। लेकिन यदि आप इस लाइन की बात करेंगे, ये जो इधर से जा रही है, फिलीपींस कहता है कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार ये जो क्षेत्र है ये हमारी परिधि में शामिल है। तो ऐसे में फिलीपींस और चाइना के बीच निरंतर टकराव होता रहता है। ऐसे ही टकराव पे 2012 में स्कारबोरो शोल के ऊपर निर्णय आया था, जिसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने स्कारबोरो शोल को फिलीपींस के अंतर्गत बताया था, लेकिन चाइना ने डिसीजन को मानने से मना कर दिया था। उसके बाद भी चाइना और फिलीपींस के बीच में लगातार टकराव बढ़ता रहता है, और हाल ही में क्या टकराव हुआ उसकी भी बात कर लेते हैं। यानी स्क्वाड का जो मुद्दा है ये हाल ही में चाइना और फिलीपींस के बीच हुए एक टकराव के संदर्भ में सामने आया है, जब बीजिंग ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के जहाजों के ऊपर पानी की बौछारें की, उनका मार्ग अवरुद्ध किया। फिलीपींस के जहाज सियरा माद्रे पर तैनात अपने सैनिकों को आपूर्ति पहुंचाने के लिए जा रहे थे। तो ऐसे में चीन ने इस तरीके की हरकत की, ये कहीं ना कहीं फिलीपींस की संप्रभुता सुरक्षा का उल्लंघन है। जब चाइना के विदेश मंत्रालय से पूछा गया तो उन्होंने, जैसा कि वो दावा करते हैं, वो तो पूरे ही क्षेत्र पे दावा करते हैं, उन्होंने कहा कि फिलीपींस के जहाज हमारे क्षेत्र में आ रहे थे हमारी अनुमति के बिना। तो ऐसे में हमने ये जो हमला किया या हमने ये जो बौछारें की, उनका मार्ग अवरुद्ध किया, ये अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किया। तो ऐसे में ये विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यहां पे ध्यान रखने की जरूरत है कि फिलीपींस और अमेरिका के बीच रक्षा समझौता है। फिलीपींस में अमेरिका के 9 से ज्यादा सैन्य अड्डे हैं, तो यहां पे अमेरिका की भी प्रतिबद्धता पड़ती है फिलीपींस की सुरक्षा के प्रति। अब हम समझते हैं, ये पृष्ठभूमि आपको समझ में आ गई। अब हम समझते हैं स्क्वाड के पृष्ठभूमि की और कई सारी बातें।
यहाँ पे एक मुद्दा समझने की बात है, जैसे कई लोगों ने कहा कि क्वाड का महत्व कम हो गया है, कुछ विद्वान ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ विशेषज्ञों ने ये कहा कि क्वाड का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि क्वाड में समस्याएं आ रही थी, जिसमें अमेरिका के चुनाव, भारत के चुनाव को लेकर शेड्यूलिंग की कुछ समस्याएं थी, तो ऐसे में बैठकें नहीं हो पा रही थी। ऐसे में क्वाड का महत्व कम नहीं होगा स्क्वाड के बनने से। स्क्वाड बनने का मतलब है कि चाइना को चुनौती देने के लिए अमेरिका के तरकश में कई तीर हैं, और ऐसे में ये दोनों संगठन काफी महत्वपूर्ण हैं। यानी अमेरिका कहीं ना कहीं चीन के साथ सैन्य संघर्ष में ओकस, क्वाड और अमेरिका जापान गठबंधन जैसे मिनी लेटरल गठबंधन क्वाड से ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वाड का लक्ष्य अलग है। क्वाड का लक्ष्य कहीं पे भी सैन्य सहयोग नहीं है। क्वाड के ऑफिशियल बयानों में हमेशा से शांति, समृद्धि और फ्री नेविगेशन की बात की जाती रही है, लेकिन क्वाड एक सैन्य संगठन के तौर पे उभर सकता है, जहां पे फिलीपींस की सुरक्षा को अमेरिका अपनी जिम्मेदारी मानता है, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया और जापान, दो बड़े साझेदारों के माध्यम से अमेरिका मिलके इस क्षेत्र में अपने जो सुरक्षा के दायित्व हैं उनको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है। अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि कुछ विद्वान कह रहे हैं कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो त्रिकोण है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वाड की तुलना में, जबकि कुछ विशेषज्ञों ने यह कहा कि क्वाड की जगह नहीं स्थापित किया गया है, बल्कि क्वाड के पूरक के तौर पे जो क्वाड है वो काम करेगा। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई जब भारत अमेरिकी इंडो पैसिफिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप लोगों को पता होगा कि वर्तमान में अमेरिका की एक बड़ी स्ट्रेटेजी है इंडो पैसिफिक को लेके, तो भारत उस स्ट्रेटेजी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब ताइवान स्ट्रेट या दक्षिण चीन सागर में किसी भी प्रकार का संकट या संघर्ष होने की स्थिति होगी, तो ऐसे में हिंद महासागर और मलक्का जलडमरू पर नजर रखने के लिए भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यानी सुरक्षा के लिहाज से भी क्वाड स्क्वाड से अलग नहीं है, या स्क्वाड के बनने से इसका महत्व कम नहीं हुआ, बल्कि दोनों पूरक के तौर पे काम कर सकते हैं। भारत की भूमिका भी कुछ विशेषज्ञ बताते हैं। यहां पे सुरक्षा संवाद से जुड़ा नाम होने के बावजूद मैंने आपको बताया जो क्वाड है वो सुरक्षा के मुद्दों से दूर रहा है, और बार बार क्वाड के नेताओं ने शांति, स्थिरता की ही बात की है, और साथ में किसी भी प्रतिरोध के बारे में आज तक क्वाड ने कोई भी बात नहीं की। यानी हम क्वाड के प्राथमिक उद्देश्यों की बात करें तो एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध, समावेशी इंडो पैसिफिक के लिए काम करने की बात करता है। तो ऐसे में जो नया संगठन बना है ये क्वाड के पूरक के तौर पे काम कर सकता है, और ये नया संगठन कहीं ना कहीं सुरक्षा मुद्दों को प्राथमिकता के तौर पे शामिल करने की दिशा में काम कर सकता है। तो ये है पूरी की पूरी परिचर्चा। ये नया संगठन मेंस में जब आंसर राइटिंग करोगे तो आपकी आंसर राइटिंग में शामिल होना बहुत जरूरी है। हो सकता है ऑफिशियल तौर पे आगे ये संगठन काफी मजबूत बन जाए, क्योंकि चाइना की आक्रामकता का जवाब देने के लिए अमेरिका निरंतर अलग अलग प्रयासों के माध्यम से प्रयासरत है, और उन्हीं प्रयासों की एक कड़ी के तौर पे हम क्वाड को भी देख सकते हैं। आपकी क्या राय है, और क्या क्या प्रयास होने चाहिए चाइना की आक्रामकता को दूर करने के लिए, इंडो पैसिफिक रीजन को शांत, समृद्ध, फ्री नेविगेशन वाला क्षेत्र बनाने के लिए, या दक्षिण चीन सागर में चाइना के जो दावे हैं उनको कमजोर करने के लिए, और जो दूसरे छोटे राष्ट्र हैं उनकी संप्रभुता, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा 18 किताबें साथ में मिल रही हैं। 9 मई लास्ट डेट है इस बैच में एडमिशन लेने की। मात्र 27,999 में बैच आपको मिल रहा है। आपको कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव के साथ। तो देर किस बात की, फटाफट स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही इतिहास और PSIR वैकल्पिक विषय हिंदी माध्यम में उपलब्ध हैं। यदि इनमें से कोई भी वैकल्पिक विषय लेना है तो मात्र 14,999 में आप एडमिशन ले सकते हैं LD लाइव कोड के साथ। साथ ही दोस्तों, मुझे आप टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। आशा करती हूँ ये परिचर्चा समझ आई होगी, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में ये जो न्यूज़ है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडो पैसिफिक अपने आप में
काफी महत्वपूर्ण है वर्तमान परीक्षा के परिदृश्य के आधार पे भी। ठीक है, मिलेंगे इसी तरीके की परिचर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।